44 साल का प्रिंसिपल होता है जिसकी नीयत जो होती है वो छोटी सी बच्चियों पर अपनी नज़र को गड़ाए रखता है और छोटी छोटी बच्चियों को जब भी मौका मिलता खूबसूरत लड़की को अपने पास बुलाता है और उनके साथ छेड़खानी करता है और जब भी उसको मौका मिलता है उनके साथ गंदी हरकत करता है और दरिंदगी करता है। दोस्तों, उसका एक ऐसा वीडियो जब जनता के सामने आता है तो जनता का यानी गांव वालों का खून खौल जाता है। उसकी वीडियो में जब वो देखते हैं, गांव वाले देखते हैं कि वो प्रिंसिपल जो होता है वो छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार कर रहा है और एक नहीं बल्कि कई बच्चियों के साथ उसने बलात्कार की है। दोस्तों, ये सच्ची घटना हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं अफसर सिद्दीकी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, एक ऐसी ही सच्ची घटना हम बताने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का एक जिला होता है, उत्तर प्रदेश का जिला सुल्तानपुर गांव के रहने वाले एक मुखिया जिनका नाम होता है वीरपाल। वीरपाल के परिवार में एक छोटी सी बच्ची होती है, लगभग 16-17 साल की। 17 साल की लड़की होती है, बहुत ही खूबसूरत लड़की होती है और 10-12वीं कक्षा में पढ़ रही होती है। और वो एक ऐसे स्कूल में पढ़ रही होती है जहाँ का प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल जो होता है वो बहुत ही सख्त होता है और उसकी नज़र होती है बहुत ही गंदी नज़र से छोटी बच्चियों को देखता है और उनके साथ गंदी हरकत करता है। दोस्तों, वीरपाल की लड़की का नाम होता है पिंकी। पिंकी दिखने बारे में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है और उसे देखकर प्रिंसिपल का मन होता है वो छलने लगता है। और वो लड़की 16 साल की उम्र में भी ऐसी लगती है जैसे कि वो 25 साल की हो, यानी कम उम्र में ज़्यादा व्यस्त हो जाती है। तो फिर प्रिंसिपल एक दिन ऐसा होता है, एक दिन छुट्टी का समय होता है और प्रिंसिपल अपने घर पर होता है और उसके पिता वीरपाल के पास फ़ोन लगाकर कहता है कि स्कूल की ड्रेस मेरे घर पर बढ़ रही है, आकर ले जाएं। तो वीरपाल कहते हैं आज तो छुट्टी का समय है, आज तो प्रिंसिपल साहब आज तो छुट्टी का दिन है, आज आप क्यों बुला रहे हैं। तो प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि ऐसा छुट्टी का समय है, आज मैं घर से ही यूनिफॉर्म को बांट रहा हूँ, जिसे चाहिए वो घर से आकर ले जाए, इसलिए आज तुम अपनी बेटी को भेज दो और मैं ड्रेस दे दूँगा। और तो वीरपाल जो तो उसकी बात पर राज़ी हो जाते हैं और प्रिंसिपल के घर पर अपनी बेटी को अकेला भेज देते हैं। जैसे ही पिंकी उसके घर पर पहुंचती है और पिंकी के साथ वो छेड़खानी, प्रिंसिपल जो होता है वो छेड़खानी करने लगता है, उसकी जगह जगह पर हाथ रखने लगता है, हाथ फेरने लगता है उसके जिस्म पर। और वो इस तरीके से पिंकी जो होती है वो उसको प्रिंसिपल साहब से कहती है कि ये सब क्या बदतमीजी कर रहे हो आप, ये सब गलत है। लेकिन प्रिंसिपल कहता है अगर ये सब तुम नहीं करोगी तो मैं तुम्हें परीक्षा से बाहर कर दूंगा, तुम्हें परीक्षा में फेल कर दूंगा और तुम कहीं की नहीं रहोगी, तुम्हारा कैरियर खराब हो जाएगा। जब पिंकी डर जाती है और फिर उसके साथ गंदी हरकत करने लगता है और वो कुछ इसका विरोध नहीं कर पाती है और इस तरीके से उसके वो कपड़े निकाल देता है और बिल्कुल पिंकी को नग्न अवस्था में कर उसके साथ हैवानियत करता है, इस कदर हैवानियत करता है। और दोस्तों, इसी तरीके से उसको टॉर्चर करता है। और दोस्तों, फिर एक दिन ऐसा होता है, उसका ये प्रिंसिपल जो होता है वो पिंकी को अपने बस में कर लेता है और उसके साथ जब मन चाहे उसके साथ हैवानियत करने लगता है, शारीरिक संबंध बनाता है। दोस्तों, जब पिंकी उसकी हवस का शिकार हो रही होती तो एक लड़का जो उसी कॉलेज का एक स्टूडेंट होता है वो अपने मोबाइल से उसकी वीडियो को रिकॉर्ड कर लेता है और जब देखता है कि वो पिंकी के साथ ऐसी हैवानियत कर रहा है और इस तरीके से वो वीडियो को ऐसे शूट कर लेता है, इससे प्रिंसिपल को कोई खबर नहीं हो पाती और वो लड़का जाकर अपने गांव में जाकर उस वीडियो को दिखाता है और उसके पिता को भी दिखाता है। जब वीरपाल को भी ये वीडियो दिखाता है तो वीरपाल जब देखते हैं तो उनका खून जो होता है खौल जाता है और इस तरीके से वीरपाल जो होते हैं एकदम गांव वालों को इकट्ठा कर प्रिंसिपल के पास लाते हैं और साथ में पुलिस को भी फ़ोन कर देते हैं। ये पुलिस को जब ये फ़ोन करते हैं तो पुलिस अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँचती है और प्रिंसिपल को अरेस्ट कर लेती है। वीडियो देखने के बाद दोस्तों, उस पर बलात्कार के धाराएँ लगा दी जाती हैं और प्रिंसिपल कहता है कि मैंने इसके साथ कुछ नहीं किया। लेकिन जैसे ही वो वीडियो उस प्रिंसिपल को दिखाई जाती है तो उसके पैरों के तले की ज़मीन खिसक जाती है और प्रिंसिपल ये सोचता है कि आखिर उसकी वीडियो को कौन शूट कर रहा था, किसने इतनी चालाकी से उसकी वीडियो को शूट कर लिया। फिर प्रिंसिपल इस बात को मानने पर राजी नहीं होता। प्रिंसिपल कहता है कि इस वीडियो में जो कुछ है वो गलत है, लेकिन
लेकिन फिर पुलिस की जो टीम होती है को मेडिकल के लिए ले जाती है और प्रिंसिपल को ले जाती है मेडिकल के लिए और उस लड़की को भी ले जाती है। जब उस लड़की का मेडिकल टेस्ट चेकअप होता है तो जो रिपोर्ट आती है बहुत ही हैरान चौंकाने वाली रिपोर्ट आती है। वो लड़की के साथ लगभग एक बार नहीं काफ़ी समय से उसके साथ संबंध बना रहा था और उसको टॉर्चर करके उसके साथ संबंध बनाता था। और दोस्तों फिर इस तरीके से जब उसकी रिपोर्ट आती है तो उसमें पता चलता है 7 साल की लड़की लगभग 3 महीने से प्रेग्नेंट है। और जब ये बात सारे गांव वालों को पता चलती है तो प्रिंसिपल की कारतूत को देखते हुए प्रिंसिपल पर हाथ छोड़ने लगते हैं, प्रिंसिपल को मारने लगते हैं बुरी तरीके से। लेकिन पुलिस वाले उसको बचा लेते हैं और बचाने के बाद उस प्रिंसिपल को कोर्ट में पेश किया जाता है। जैसे ही कोर्ट में पेश किया जाता है और उस लड़की को भी पेश किया जाता है दोस्तों, फिर जब पेश किया जाता है तो जज साहब कहते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आई, एक प्रिंसिपल होकर तुमने एक ऐसा काम किया है जो तुम इनके गुरु एक पिता के समान हो। तो वो प्रिंसिपल होता नजरे को नीचे झुका लेता है। बहुत ही कठोर दंड दे दिया जाता है, उसको उम्र कैद की सज़ा दी जाती है।